आज हम जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है वेयर द क्राउडेड सिंग। हम इस फिल्म की एक छोटी सी कहानी का अवलोकन करेंगे। 1969 में स्थानीय क्वार्टरबैक चेज एंड्रयूज मृत पाए जाते हैं। उनका शव एक अग्नि टॉवर के नीचे मिलता है जहां से वह गिर गए थे। कीचड़ भरे दलदल में ज्वार के समय पानी भर जाने के कारण किसी भी हत्यारे के पैरों के निशान मिट जाते हैं और टॉवर में कोई उंगलियों के निशान भी नहीं मिलते। उस रात चेज ने जो शेल नेकलेस पहना था वह भी उनके शरीर से गायब होता है। स्थानीय महिला किया पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का आरोप लगाया जाता है और संदेहास्पद कस्बेवासियों द्वारा पहले ही उसे दोषी मान लिया जाता है। रिटायर्ड वकील टॉम मिल्टन किया से मिलने आते हैं और उसकी कहानी सुनने के बाद उसका बचाव करने का फैसला करते हैं। किया की कहानी 1953 से शुरू होती है जब वह उत्तरी कैरोलिना के एक दलदल में अपनी गरीब परिवार के साथ झोंपड़ी में रहती थी। उसका शराबी और हिंसक पिता जुए में उनके पैसे उड़ा देता था। एक एक करके उसकी माँ और बड़े भाई बहन उसे छोड़कर चले जाते हैं और आखिर में पिता भी उसे 7 साल की उम्र में अकेला छोड़ देता है। किया जीवित रहने के लिए बार्कले कोव की जनरल स्टोर में मसल्स बेचती है जो माबेल और जंपिन मेडिसिन की दुकान है। माबेल और जंपिन उसके अच्छे दोस्त और अभिभावक की तरह बन जाते हैं। कस्बेवासी उसे मार्श गर्ल कहकर बुलाते हैं और उससे दूरी बनाए रखते हैं। सालों तक किया का थोड़ा बड़ा दोस्त टेट वॉकर उसे किताबें देता है और उसे पढ़ना लिखना सिखाता है, जबकि माबेल उसे गिनती करना सिखाती है। दोनों का प्रकृति के प्रति गहरा लगाव होता है और वे रोमांटिक रिश्ते में आ जाते हैं। लेकिन टेट कॉलेज के लिए चला जाता है और 4 जुलाई को लौटने का वादा तोड़ देता है। 5 साल बाद 1968 में किया चेज एंड्रयूज के साथ रिश्ता शुरू करती है जो उससे शादी का वादा करता है। चेज उसे एक छोटा शैल देता है जिसे किया एक हार में बदल देती है और उसे वापस चेज को उपहार के रूप में दे देती है। एक दिन चेज जबरदस्ती उसकी वर्जिनिटी छीन लेता है जिससे किया का दिल टूट जाता है। घर को किसी डेवलपर से बचाने के लिए किया अपनी प्रकृति संबंधी ड्राइंग्स और लेख प्रकाशित कराती है और इससे उसे अपना घर बचाने के लिए पैसे मिलते हैं। 1969 में टेड बार्कले कोव लौटता है और किया के साथ फिर से संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन किया अब अनिश्चित होती है। वह चेज के साथ अपना रिश्ता तोड़ देती है जब उसे पता चलता है कि चेज पहले से ही किसी और लड़की से सगाई कर चुका है। चेज गुस्से में आ जाता है और जब किया उससे बचने की कोशिश करती है तो उसका असली रूप सामने आता है। उसी दौरान किया का बड़ा भाई जोड़ी, जो अब अमेरिकी सेना में सैनिक है, लौटता है और उसे बताता है कि उनकी मां का निधन हो चुका है। जोड़ी उसे वादा करता है कि वह जब भी संभव होगा उससे मिलने आएगा। किया चेज की बार बार की गई कोशिशों को ठुकरा देती है और जब वह उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है तो किया उसका डटकर सामना करती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसे परेशान करना बंद नहीं किया तो वह उसे मार डालेगी। यह धमकी एक मछुआरे ने सुन ली थी। चेज बदला लेने के लिए किया के घर में तोड़फोड़ करता है जबकि किया झाड़ियों में छुपी रहती है। इस घटना से किया के अंदर उसके पिता के साथ गुजरे पुराने समय की यादें ताज़ा हो जाती हैं और उसे घबराहट महसूस होने लगती है। वर्तमान में किया का मुकदमा शुरू होता है। पुलिस और अभियोजक यह दावा करते हैं कि किया एक बुक पब्लिशर से मिलने ग्रीनविल गई थी, लेकिन वह छुपकर एक रात की बस यात्रा करके बार्कले कोव लौट आई और चेज को फायर टॉवर पर बुलाकर मार डाला। अभियोजन पक्ष के पास केवल इस असत्यापित थ्योरी, गायब हुए शेल नेकलेस और मछुआरे की गवाही के अलावा और कोई सबूत नहीं होता। अंत में जूरी किया को निर्दोष घोषित करती है। किया और टेट अपना शेष जीवन एक साथ बिताते हैं। किया प्रकृति पर चित्रित किताबें प्रकाशित करती हैं और जोड़ी और उसके परिवार के साथ नियमित रूप से मिलती है। वह माबेल और जंपिन के साथ भी निकट संपर्क में रहती है। अपने 70 के दशक में किया एक बार फिर नाव पर दलदल के पास होती है जहां उसे कल्पना होती है कि उसकी मां घर लौट रही है। कुछ समय बाद टेट को किया की मृतदेह नाव पर मिलती है।
किया की चीजें समेटते समय टेड को उसके जर्नल में एक पन्ना मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कभी कभी शिकार की रक्षा के लिए शिकारी को मारना पड़ता है। उस पन्ने के साथ चेज की एक ड्राइंग भी होती है। किताब में छुपे एक गुप्त स्थान में टेड को वह गायब शेल नेकलेस भी मिलता है जिसे वह दलदल के पानी में फेंक देता है। इस तरह की और फिल्मों के बारे में जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।